हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और कमेंट में ये भी बताना कि इसका नेक्स्ट एपिसोड कब चाहिए। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर अपना यूरियल उस सर्वेंट को सबक सिखा रहा होता और कह रहा होता है अपने हाथों को मरोड़ते हुए कि मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा ही जलन हो रही है, शायद किसी को मारने की खुजली हो रही है उसको। इस वजह से वो अपने हाथों को काफ़ी ज़्यादा क्रंच कर रहा होता है। तभी वो जाता है और किसी को कहता है, ओह अब तुम सब मुझे रोकोगे। जिसको जो कि फियोन्सी है वो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर का पंच वो एंटोनी आई मीन से दैट बटलर, सर्वेंट बोलो बटलर बोलो जो भी बोलो, उसको मारता है और एक लात उसके पीछे में मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और एंटोनी पैर पकड़ के कहता है कि हाउ डेयर यू, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की। तब यूरियल कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ह्यूमिलेट करने की। क्या मैं तुम्हें इसके वर्दी दिखता हूँ जो तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया? अगर ये बात होती ना तो पहले ही मैं तुम्हें कितना मार देता। डोंट वरी, मैं तुम्हें ज़िंदा रख रहा हूँ, यही तुम्हारी खुशी समझो। और एक प्यारी सी स्माइल देता है। तभी उसके पीछे लियोन आता है और कहता है कि व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी यूरियल देखता है कि लियोन आ चुका है तो वो अपने एक्टिंग मोड पे ऑन हो जाता है। तभी एंटोनी कहता है कि लियोन देखो ना, ये मुझे मार रहा है और साथ ही साथ ह्यूमिलेट भी कर रहा होता है। ये सारी चीज़ देखकर यूरी लियोन तो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, मगर तभी एंटोनी अपनी एक्टिंग शुरू कर पाता उसके पहले ही यूरियल अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है और जैसे ही पीछे पलटता है और लियोन को गले लगाता है तो बोलता है, डार्लिंग डार्लिंग, आखिर तो मुझे मिल ही गए, मैंने कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है। तभी कमांडर अपना काफ़ी ज़्यादा ही डेविल ओरा आजू बाजू में स्प्रेड करने लगता है और बाकी सब भी बोलने लगते हैं कि कमांडर आज तो हम तो मर गए, क्योंकि कमांडर को सबसे ज़्यादा ही ओमेगा से नफरत है और इस ओमेगा ने तो उसे गले लगा लिया है, प्लीज़ गॉड हमें बचा लेना, ऐसे वो बोलने लगता है। मगर यूरियल को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो तो बोल रहा होता है, डार्लिंग मैंने तुम्हें कितनी दिनों से नहीं देखा और मैं अभी तुम्हें देख रहा हूँ तो मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। तभी लियोन को फिर से वो सेंट आने लगती है और कहता है कि फिर से यही सेंट, जिसकी वजह से वो यूरियल को दूर नहीं कर पाता और कहता है कि मुझसे दूर जाओ। मगर वो कहता है नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हें गले लगाते हुए ही रखना है। और यूरियल उसे लियोन को और ज़्यादा टाइटली गले लगा कर रखा रहता है। मगर तभी वो बोलता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और धीरे से ही अपने पैर को उठाता है और उनके लिप्स की तरफ लेके जाता है और प्यार से उसको जेंटली किस कर देता है, जो कि लियोन भी काफ़ी ज़्यादा ही उसे किस करता है और कहता है कि डार्लिंग आई मिस यू। ये यूरियल कह रहा है गाइस। तभी लियोन अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा हमेशा ही मुझको और मेरी फीलिंग को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। इस बार तो किंग ने सच में बहुत ज़्यादा ही हम माल का हथियार भेजा है। तभी पीछे में लियोन का सर्वेंट लियोन को पुकार ही रहा होता है और अपनी बकवास एक्टिंग शुरू ही करने वाला होता है। तभी यूरियल उसका लियोन का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, ये बटलर याक ने मेरा बहुत ही ज़्यादा घटिया स्वागत किया, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा देर तक फ्रस्ट्रेटेड हुआ। ये सब वो अपने मन में कह रहा होता है। तभी बटलर याक कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया और साथ ही साथ झूठ बोल रहा होता है। तब पीछे में खड़े दो सर्वेंट कहता है कि क्या हमें कमांडर को सच बताना चाहिए कि इस ओमेगा ने बटलर याक को मारा था। तब दूसरा सर्वेंट कहता है कि चुप रहो, अगर कमांडर हमसे एंग्री हो गए तो हम मरने की स्थिति में आ जाएंगे। तभी यूरियल कहता है कि लियोन मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ, बटलर याक झूठ बोल रहे हैं, मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा ही पेन हो रहा है इनकी वजह से। और वो प्रिटेंडिंग कर रहा होता है कि जो याक है वो झूठ बोल रहा है और लियोन उसकी बातों में फंस रहा होता है। ये सब तो लियोन का नाटक होता है। पीछे में हमें एक शॉकिंग सा फेस दिखाया जाता है जो कि याक का होता है। तभी लियोन एंटोनी को बोलता है कि बस चुप हो जाओ अब। तब ये सब बोलते हुए देखकर एंटोनी का फेस तो हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला दिखाई जाता है।
मगर एंटोनी कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अगले सीन में हमें लियोन के स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियोन अपने कुछ कागज़ देख रहा होता है और वही एंटोनी उसके पास खड़े होकर बता रहा होता है कि वो एक स्पाई है और तुम्हें उस पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए, क्या पता वो किसी टाइम राजा के साथ हाथ मिला ले। ये सारी बातें सुनकर तब लियोन कहता है कि ये सब मेरा प्लान और उस ओमेगा तो मैं ही अपने हाथों से मारूंगा। ये सारी बातें सुनकर एंटोनी की फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो सोचता है लियोन सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है और मैं जानता हूँ कि कल का आया ओमेगा कुछ नहीं कर सकता। अगले सीन में हमें लियोन की माइंड में चल रही यूरियल की एक पिक्चर दिखाई जाती है, जहाँ पर वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा चीयरफुल, एडोरेबल और लिटिल बच्चा है जो कि मेरे हार्ट पर अफेक्ट कर रहा है, मगर मुझे मेरे हार्ट में इतना दर्द क्यों हो रहा है जब भी मैं उसे मारने की बात सोचता हूँ। अगले सीन में हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और अपना यूरियल भाई साहब बहुत मस्त खा रहा है। क्या केक और पेस्ट्री? तभी यूरियल कहता है हबी, क्या तुम्हारे पास का केक मुझे खिला सकते हो? ये कहते बराबर यूरियल उसको बहुत प्यार से स्माइल से देख रहा होता है और तभी एंटोनी को ये देखकर तो काफ़ी ज़्यादा ही जल चुकी होती है और बोलता है इनफ, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम किस से बात कर रहे हो? किंग के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो ये कमांडर की ही पोस्ट है। तब यूरियल कहता है तुम्हें क्या हो रहा है? मैं अपने फियांसी, अपने हस्बैंड और हबी से कह रहा हूँ। तभी यूरियल ही वहाँ से केक उठाता है और कहता है हबी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा है। तब ये सब बातें सुनकर एंटोनी की तो इतनी ज़्यादा चल रही होती है और कहता है कि हबी, ये मेरे लियोन को हबी बुला रहा है जब तक मैंने आज तक उसे नहीं बुलाया। हाउ डेयर यू, इसमें कितना शेमलेस है जब इसके तो मैरिड भी नहीं हुए और ये इसको हबी बुला रहा है। ये सब सोचते सोचते एंटोनी की काफ़ी ज़्यादा ही जल रही होती है गाइस, और ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है। तभी और जलाने के लिए यूरियल अपने सीट पे से उठता है और जाकर लियोन की सीट के पास बैठ जाता है और उसके गालों पे एक प्यारा सा किस करता है और कहता है कि हबी, आई एम योर फियांसी। हाँ, और तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं होगा ना कि अगर मैं तुम्हें हबी बुलाऊँ तो? तभी एंटोनी अपने मन में सोचता है कि ये सब तो सिर्फ एक खेल है, इस वजह से मैं इसे सह रहा हूँ, बस एक बार मुझे टाइम मिले तो मैं इसका दाई मतलब मदर ही कर डालूँ। तभी एंटोनी लियोन के पास जाता है और लियोन से कहता है कि मैं किसी काम की वजह से यहाँ से जा रहा हूँ। तब लियोन भी उसे ऑलराइट कहकर वहाँ से भगा देता है, क्योंकि एंटोनी की इतनी चल रही होती है कि वो देख नहीं पाता कि यूरियल क्या कर रहा है। तभी हमें यूरियल को लिटिल म्यू के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है और लिटिल म्यू से पूछता है क्या विलन का कोई अफेक्शन लेवल या फिर कोई भी लेवल पड़ा है। तब जब लिटिल म्यू बताता है कि इस विलन का कोई भी लेवल नहीं बढ़ा है, तो ये बातें सुनकर यूरियल को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वो अपने दांतों को चबाने लगता है। फिर भी गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो लियोन की गोद में बैठते हुए और टाइटली उसे प्यार से हग करते हुए कहता है और केक खिलाते हुए कहता है हबी, क्या तुम केक खाना चाहोगे? तब वो कहता है, लियोन कहता है कि मुझे केक बिल्कुल पसंद नहीं है, इतने रूडली कहता है। मगर भाई अपना यूरियल भी बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस बंदा होता है, वो अपना केक मुंह में लेता है और काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिंग और जेंटली उसके मुंह में डालकर उसे किस कर लेता है। तभी लियोन फिर से अपने मन में सोचता है कि 26 ईयर हो गए मेरे जैसे कोल्ड पर्सन को पहली बार किसी पर्सन की वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मेरे डिज़ायर भी जाग रहे हैं। तभी वो फिर से यूरियल उसे हबी कहता है। यूरियल तभी वो बोलता है यूरियल लिम्बो, अपनी हद में रहो। मगर यूरियल तो लिम्बो किसी के हद में रहने वाला था नहीं और उसे फिर से कहते हैं क्या तुम्हें मेरा हबी बुलाना अच्छा नहीं लगता? क्या मैं तुम्हें हबी नहीं बुलाऊँ? तभी यूरियल चिल्लाने की और घबराने की आवाज़ आती है, क्योंकि लियोन ने उसके नेक पे जाकर थोड़ा सा बाइट कर लिया होता है। और तभी यूरियल पूछता है लिटिल म्यू, क्या एंटागोनिस्ट के किसी पॉइंट पड़े हैं? तब यूरियल कहता है नहीं,
बल्कि उसके पॉइंट तक दुख खत चुका है। ये सब जानते हुए यूरियल कहता है कि अगर मैं स्पाई नहीं होता तो मैं आसानी से इसे जल्दी से फंसा लेता। तभी हमें लियोन की कुछ बातें दिखाई जाती है, जहाँ पर वो एंटोनी के साथ बता रहा होता है कि ये एक स्पाई है, ये एक स्पाई है। ऐसा ही मन में उसके चल रहा होता है। लियोन के कानों में सिर्फ यूरियल की हबी हबी और सिर्फ हबी वाली ही आवाज़ गूंज रही होती है। लियोन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो उसे उठाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए तेज़ी से कहीं ले जाता है। गाइस, मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ ले जा रहा है। वो दोनों ही चल रहे होते हैं और वो बोलता है कि तुम्हें डिज़ायर है ना, अब मैं तुम्हें पनिश करना चाहता हूँ। ये सब अपने मन में लियोन सोच रहा है। हमें एक काले से रूम का चैम्बर दिखाया जाता है और लियोन तब भी यूरियल को एक ज़ोरदार धक्का मार के उस दरवाजे के साथ में धकेल देता है। मगर मुझे नहीं पता। और देखता है सामने, यूरियल देखता है क्या है, 3 चेम्बर में, आई मीन से दैट 3 अल्फास एक चेम्बर में बैठे हुए हैं। तभी 2 अल्फ़ा कहते हैं कि ओह कमांडर। तब यूरियल, आई मीन से दैट लियोन कहता है कि तुम इस ब्यूटी के साथ जो चाहे तुम कर सकते हो। तब बाकी अल्फ़ा कहते हैं क्या सच में, मगर इसके साथ नरमी मत बरतना। ये सारी बातें सुनकर यूरियल पीछे पलट के लियोन को देख रहा होता है और वो सारे के सारे अल्फ़ा उसके तरफ ही देख रहे होते हैं, एक काफ़ी ज़्यादा भूखे भेड़ियों जैसे देख रहे हैं। और वो कहता है कि लियोन कहता है कि मुझे हबी बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे आज के बाद तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। तब ये सारी बातें सुनकर यूरियल का हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रिक करने लगता है और घबराने लगता है और कहता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, कोई खेलने की चीज़ नहीं कि तुम मुझे यहाँ पे फेंक के जा रहे हो। होश में आओ, क्या तुम पागल हो चुके हो। ये सब कहते हुए यूरियल सोचता है कि नहीं, मैं तो एक स्पाई हूँ और इस वजह से मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तभी लियोन कहता है कि हाथ छोड़ो मेरा और मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत। मानता हो कि तुम मेरे फियांसी हो, मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गाइस, लियोन यूरियल को उस चैम्बर में छोड़ के चला जाता है जहाँ पर वो अल्फ़ा उसे काफ़ी ज़्यादा भूखे भेड़ियों की तरह देख रहे होते हैं। और हमें एक यूरियल का काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरियल सोच रहा होता है कि कमांडर, और हमें कुछ अल्फाज की बातें सुनाई दी जाती है कि अब इस लिटिल ब्यूटी का क्या होगा। और हमें दरवाज़ा बंद होने का सीन दिखाया जाता है। अब यूरियल के साथ क्या होगा, क्या लियोन उसे बचा पाएगा, क्या यूरियल छूट पाएगा, ये सब जवाबों का सवाल तो आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।